शांति। सायंकालीन सत्र में हम सब के बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म महाराष्ट्र की धरनी पर हुआ और अलौकिक जन्म राजस्थान की धरनी पर डायमंड हॉल में डायरेक्ट बाप दादा की दृष्टि और वरदानी बोल लेते हुए। जैसे बाबा कहते हैं महाराष्ट्र माना महान राष्ट्र, तो ऐसी एक महान आत्मा हम सब के बीच में है जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगाई है अध्यात्म के पथ पर। न सिर्फ स्वयं छलांग लगाते हैं लेकिन पूरे ब्राह्मण परिवार को भी उस छलांग लगाने में मददगार हैं। तो आज हम सब के बीच में आप एक ऐसा विषय लेकर पधारे हैं जिसको कहेंगे अलौकिक माया जाल। डॉक्टर की रीति से तो आप ग्लोबल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, लेकिन अध्यात्म के पथ पर माया की भी बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं। तो आज हमें अलौकिक माया जाल कैसे हमें फंसाता है और कैसे उसमें से बाहर निकलना है, इस पर गहराई से समझाएंगे 7 बजे तक और फिर 7 से 7:30 योग चलेगा। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स, जिनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है, उन्होंने एक कहानी लिखी है। उस कहानी में दिखाया है एक व्यक्ति है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है और वो समुद्री यात्रा के विषय में ढेर सारी किताबें पढ़ता है और ये किताबें पढ़ पढ़कर उसके मन में आश्चर्य, रोमांच, कुछ ढूंढने की चाह, अन्वेषण जागता है और वो एक दिन खुद सोचता है कि मैं भी ऐसी एक समुद्री यात्रा करूं। कहानी पुरानी है। उस समय जहाजें नहीं थी, छोटी छोटी नावें, डोंगी जिसको कहते हैं, वो छोटे छोटे नाव 3 मास का भोजन ले लेता है। 3 मास में जो सामग्री लगेगी यात्रा में वो सब ले लेता है और वो खुद एक दिन यूरोप से निकल पड़ता है समुद्री यात्रा पर। यात्रा में ढेर सारे तूफान, भयंकर आंधी और कई संकटों का सामना करता है। 1 मास, 2 मास, 3 मास तक। 3 मास पूरे हो रहे परंतु उसे दूर दूर तक कहीं पर भी कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही है। निराश होता है अंदर ही अंदर, कहीं तो होगी जमीन। पुरुषार्थ बहुत करता है उदास न होने का, और अचानक एक दिन
ऐसे न मालूम कितने दिन और कितनी रातें गुजर गई, पर उस दिन अचानक दूर से दिखाई देता है उसे ज़मीन है। बहुत खुश होता है, शायद कोई नई खोज, अब नए लोग मिलेंगे, नई संस्कृति, नई भाषा, जो जो उसने किताबों में पढ़ा था, जो जो उसे आश्चर्यचकित करता था, वो सब उसे अब देखने को मिलेगा। पुलक से भर जाता है और उसकी वो छोटी नाव जमीन से आकर लगती है। और जैसे ही वो उतरता है, चारों तरफ नजर घुमाता है, उसे वो स्थान थोड़ा सा परिचित सा लगता है और अंदर जाता है। देखता है तो यहाँ पर भी लोग इंग्लिश भाषा ही बोल रहे हैं। किताबों में सुना था कि समुद्र पार कर जाने के बाद लोग नई भाषाएं बोलेंगे, पर यहाँ देखता है यहाँ लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो मेरे देश में, मेरे गांव में बोला करते थे। और अंदर जाता है, देखता है ये सारे घर परिचित से है, और देखता है ये सारे लोग तो वही है जो मेरे गांव के थे, और उसे फिर अपना ही घर दिखता है और पता चलता है मैं अपने ही गांव में वापस आ गया हूँ। तीन मास का उपद्रव, 3 मास का संघर्ष, और पहुंचा वहीं जहां से निकला था। वो 3 मास हो सकता है किसी के 30 साल, किसी के 3 साल, किसी के 3 मास, किसी के 3 हफ्ते। हम भी कहीं ऐसी ही किसी नाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। संसार रूपी विशाल समुद्र में हम भी भटक रहे हैं। भगवान मिला, पर कहीं ऐसा तो नहीं वो मिलने के बाद भी अन पाया सा है, मिलने के बाद भी अन मिला सा है, और संसार में ही भटक रहे हैं। 10 साल पहले जहाँ थे आज भी शायद वही है। 10 साल पहले योग की जो स्थिति थी आज भी वही है। 10 साल पहले मन की जो स्थिति थी, 5 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। केवल विशेषण लग गए हैं, नाम बदल गया है, पर है वही जहाँ थे। इन 3 दिनों में अपने आप को देखना है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ था, कहाँ हूँ। और इस भट्टी के 3 नियम हैं। सबसे पहला साइलेंस, आपस में बातचीत बंद। बात करते हुए तपस्या नहीं की जा सकती। जितना गहरा मौन होगा उतनी गहरी अनुभूतियां होगी। क्लास में बैठे हैं, यहाँ मौन है, सीढ़ियाँ उतरते उतरते बातें, आंगन में बातें, भोजन करते हुए बातें, अमृत वेला बातें। बातें करते हुए तपस्या नहीं की जाती। आर्य मौन, संपूर्ण मौन, मुख बंद। अगर आज दिन भर नहीं किया तो अभी अभी संकल्प करो। और यदि नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम किसी का मौन तोड़ने के निमित्त न बने। दूसरा नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, बंद। भट्टी कब पूरी हो रही है? कौन सी तारीख को पूरी हो रही है? 9 तारीख। कितने बजे?
रात तक, तो रात को ही अंतिम सत्र के बाद ही मोबाइल ऑन करना, तब तक स्विच ऑफ, नो वाइब्रेशन, नो साइलेंट मोड, बंद, संसार से कनेक्शन कट ऑफ। ना कोई हमें याद करे, ना हम किसी को याद करें। तीसरा नियम, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है। इसको मिलो, उसको मिलो, इससे बात करो, उससे बात करो। अपना कमरा, 4 धाम, डाइनिंग, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, बस। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है कि मधुवन में आ जाओ और मिल जाए। बिना त्याग के अनुभूति नहीं हो सकती। केवल बैठ के क्लास सुनकर या बाबा के कमरे में बैठकर या मुरली सुनकर ये काम नहीं होगा। काम भीतर से चालू हो। एक गहन तपस्या। रोम में 3 लोग आए, उनको ट्रेनिंग लेनी थी प्रीस्ट, फादर, बिशप बनने की। पहले से पूछा गया तुम कितने दिनों के लिए आए हो? उसने कहा 6 मास। वहाँ के बिशप ने कहा तुम कुछ कुछ सीख जाओगे। दूसरे से पूछा तुम कितने दिनों के लिए आए? वो घबरा गया। उसने कहा मैं 3 हफ्ते के लिए आया हूँ। उसे कहा गया तुम थोड़ा ज़्यादा सीखोगे। तीसरा चुप था। उससे पूछा तुम कितने के दिनों के लिए आए हो? उसने कहा 3 दिन। उससे कहा गया कि तुम सबसे ज़्यादा सीखोगे। ये 3 दिन और 3 रातें क्रांति की रात हो जाए, जीवन परिवर्तन की रात हो जाए, जीवन परिवर्तन के दिन हो जाए। अब तक जो किया, अब तक जो पाया, जैसे ये स्टॉप है एक, यहाँ खड़े रहकर इस प्लेटफॉर्म पर पीछे मुड़कर देखना है बचपन से लेकर अब तक का जीवन कैसा रहा। जब से ये ज्ञान मिला तब से लेकर अब तक का जीवन कैसा रहा। क्या ये जीवन निर्विघ्न चल रहा है या भटक गए हैं ब्राह्मण बनने के बाद? वो वेग, वो तीव्रता जो भक्ति में थी, कहाँ खो गई? तो इस भट्टी के 3 नियम और इस भट्टी में ये 3 दिन ऐसे समझना है कि मुझे ये अवसर मिला है। हो सकता है ये मधुवन की, आप सबकी अंतिम यात्रा हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी ने सोचा था कोविड में ऐसा होने वाला है? कितनी प्लानिंग्स बनाई होगी, सब धरी की धरी रह गई। न समय का कुछ भरोसा, ना इस देह का। इसलिए सब तरफ से अटेंशन हटाकर आत्मा केंद्रित हो जाना है। सीढ़ी से चलो तो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। चुप। भोजन पर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे याद में है, मगन है। किसी से बात करने का कोई सवाल ही नहीं। ना किसी से कुछ बात करनी है, ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी से कुछ शेयर करना है। जो शेयर करना है लास्ट समापन सत्र होगा, उसके बाद अपने आप को इस भट्टी में बिठाना है। अलौकिक जीवन में आ गए हैं, परंतु यहाँ आकर भी नए नए माया के रूप हर दिन, और उस माया के रूपों में हम फंसे हुए हैं। जैसे कि एक जाल है,
पहले भी जाल था, वो भक्ति के जाल से बाहर आ गए, लौकिकता के जाल से बाहर आ गए, सांसारिकता के जाल से बाहर आ गए, रीति रिवाजों के जाल से बाहर आ गए, यहाँ आ गए इस नई दुनिया में, इस नए संसार में, इस नए परिवार में, इस प्रभु परिवार में। और यहाँ आकर फिर वही सब कर रहे जो वहाँ करते थे। जैसे एक व्यक्ति है, गांव में सबसे लड़ाई करता है, जो दिखो उससे लड़ाई ही लड़ाई, झगड़ा करता है। संत गांव में आते अचानक वैराग आता है, उनको देखकर वो कहता है मुझे भी आप जैसा बनना है, सन्यास ले लेता है और सन्यास में भी बहुत आगे बढ़ जाता है। उसी गांव में साधु बनकर आता है। अब जो मिलता है उससे वाद विवाद करता है, जो मिलता है उससे शास्त्रार्थ करता है। झगड़ा अब भी चालू है, पहले दूसरा था अब दूसरा है। अब लक्ष्य है एक एक को पकड़ पकड़ के हराऊंगा अपने ज्ञान से। संस्कार वही है, उधर भी था इधर भी है। ऐसा ना हो तो इस ब्राह्मण जीवन में, अलौकिक जीवन में भी सूक्ष्म माया है। उस सूक्ष्म माया की हम चर्चा करेंगे। ऐसी 9 बातें भक्ति में कहते हैं। 9 दिन तक देवी ने युद्ध किया था राक्षसों से, फिर उन्हें परास्त किया था। सबसे पहली माया या सबसे पहला जाल, अलौकिक संबंधों में लौकिकता। सबसे पहला अलौकिक संबंधों में फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी अर्थात दोस्ती, फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। संबंध शुरू होता है दोस्ती से, कई सारी सूक्ष्म अवस्थाओं से गुजरता है। किसी एक व्यक्ति में, किसी एक बहन में, किसी एक भाई में लगाव, आकर्षण। जो अलौकिक संबंध था भाई बहन का, वो सूक्ष्म रूप से धीरे 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 परिवर्तित होता है। ऊपर से तो नाम सेवा का ही चिपकाया हुआ है, परंतु सूक्ष्म में आकर्षण, लूज टॉक्स, फैमिलियरिटी, अट्रैक्शन, जबरदस्त आकर्षण, मिसिंग। एक दूसरे को क्या करते हैं? मिस करने लगते हैं। फोन कॉल्स, मैसेजेस, शेयरिंग, चाहे कुछ भी हो फिर हो। और फिर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, ये सब चालू होता है। और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट था वो फिजिकल अटैचमेंट में रूपांतरित होता है धीरे धीरे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब में लिखा है, एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों का आपस में बहुत प्यार है, शादी करना चाहते हैं। स्त्री जो है वो बहुत अमीर है, वो पुरुष जो है वो गरीब है। वो स्त्री कहती है कि हम लोग शादी तो करेंगे, पर शादी के बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे। उसका बहुत बड़ा घर है। वो कहती है कि तुम उधर रहोगे उस पार, वो जो मकान है, वो जो महल है, मैं इस पार, बीच में एक तालाब है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम शादी क्यों कर रहे हैं फिर, अगर हमें एक साथ रहना ही नहीं। वो कहती है कि यही मेरी शर्त है, शादी तो हम करेंगे परंतु साथ में नहीं रहेंगे, तुम उधर हम इधर। वो कहते हैं आखिर क्यों? वो समझाती है कि हमारे संबंधों में जो फ्रेशनेस है, जो प्यूरिटी ऑफ लव है, वो डिटोरेट हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती ये हो, हमारा प्रेम ऐसा ही अमर रहे, स्थिर रहे। वो नहीं मानता। वो कहती है
कि तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकते हो, परंतु मैं केवल तुम ही से प्रेम करती हूँ और केवल तुम्हारी याद में जीवन पर्यंत ऐसे ही रहूंगी। वो फिर वही पूछते हैं, आखिर क्यों? वो फिर से वही बात कहती है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। दो व्यक्ति जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो एक दूसरे के अवगुण देखने लगते हैं, घृणा उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति को हम बहुत मानते हैं, समझते हैं, उसके प्रति बहुत आदर है, जब तक उससे दूर है तब तक ठीक, जैसे जैसे उसके नजदीक आएंगे फिर उसके अवगुण दिखाई देने लगते। इसीलिए साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, चाहे घर में रहने वाले पति पत्नी ही क्यों ना हो, सेंटर पर रहने वाली बहनें ही क्यों ना हो, साथ रहने वाले कुमार ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो। वो कन्या, वो स्त्री कहती है कि हम रोज मिलेंगे, पर कोई प्लानिंग करके नहीं मिलेंगे। तुम उस ओर से आ रहे हो, मैं इस ओर से आ रही हूं, तुम इधर से नौका विहार कर रहे हो, मैं इधर से नौका विहार कर रही हूं, परंतु तुम उस तरफ, मैं इस तरफ, तुम उधर, मैं इधर, बीच में तालाब, साथ में रह रहे, वो उधर, हम इधर, बीच में तालाब, बीच में मिल गए तो हेलो, हाय, ओम शांति, बाय, डिटैच्ड। क्योंकि आकर्षण उत्पन्न होते ही वो आत्मा हमारी ऊर्जा को खींचने लगती है, हमारे संकल्पों को खींचने लगती है। और भगवान के महावाक्य है, अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। The energy of thought is the energy of fortune। जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा जाती है। जिन जिन व्यक्तियों को हम देखते हैं वो हमारी ऊर्जा को खींचते हैं। और अध्यात्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन, संगोपन। तो अपने जीवन में जो भी संबंध है, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ब्रह्मा कुमारी बहन, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार के संबंध, ब्रह्मा कुमारी के संबंध, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के संबंध, इन सभी संबंधों में क्या हो? एक डिटैचमेंट, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। हर एक को जगह चाहिए, स्पेस टू ब्रीथ, श्वास लेने के लिए। इसलिए किसी के भी पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाना है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, हर एक को अपना फ्रीडम चाहिए। हाँ, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना है, पर उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझनी है। मालकियत का भाव हटा देना है, वस्तुओं से भी और व्यक्तियों से भी। ये मेरा है, वो मेरी है। खलील गिब्रान की कविता है माँ बाप के लिए, यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, वो अपना भाग्य लेकर आ रहे हैं। इसलिए जो उनका भाग्य है वहीं वो जाएंगे। हम चाहे कितना भी सोचे, माँ बाप सोचे कि मेरी बेटी और मेरा बेटा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाए, माँ सोचती है कि मेरी बेटी संडली पर बैठकर मुरली चलाए, और बेटी अपने सपनों के सौदागर का इंतजार कर रही है, घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे ले जाएगा। इस तपस्वी जीवन में हर एक नहीं आ सकता, जिसके भाग्य में होगा वही आगा। किसी को जबरदस्ती पकड़कर यहां नहीं लाया जा सकता, अगर लाएंगे तो वो भाग जाएगा। शांतिवन में एक भाई है, उसने अपने लौकिक भाई को बुलाया,
उसका कल्याण करने के लिए। वो जो भाई था पहले दिन तो घूमा अंदर, पर फिर इतना इरिटेट हो गया, यहाँ जो भी मिलता है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पकड़ पकड़ के आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा सिखाते हैं। अगले दिन से वो अंदर आया ही नहीं कैंपस में, बाहर ही घूमता रहा सुबह से लेकर रात तक। इसलिए यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते पर जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते उसको। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनाना या किसी को ज्ञान में लाना, किसी का कल्याण कर दूं, इसको बाबा मिल जाए, जैसा हमें मिला वैसा सबको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसका टाइम आएगा तभी मिलेगा। एक भाई है, वो अपनी पत्नी को 20 साल तक तंग करता है, प्यूरिटी पर रोज झगड़े होते हैं। माता जी है, वो ज्ञान में चलती है, वो नहीं चलता, विरोध करता है, मारता है, और एक दिन ज्ञान में आ जाता है। अर्थात वो 20 साल में भी वो देवकुल की ही आत्मा थी, परंतु बीज अंकुरित होने को समय लगा। तो सबसे पहला जाल है अलौकिक जीवन में, अलौकिक संबंधों में लौकिकता न हो। हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा बात करना, जोक्स, एक्सेसिव शेयरिंग, ये सब धीरे धीरे नीचे गिराता है। दूसरा जाल बहानेबाजी। यहाँ आए हैं तो यहाँ से 2 नियम पक्के करके जाने हैं, 2 होमवर्क। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली चिंतन। अमृत वेले की किताब आती है लिटरेचर डिपार्टमेंट में, किस किस ने पढ़ी है? कई सारे हैं जिन्होंने शायद सुनी भी नहीं होगी। उस किताब को कल ले लो और अगले 1 मास तक इतनी बार पढ़ो कि उसका एक एक शब्द, लाइन याद हो जाए, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन अमृत वेला है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो ताकि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें आकर्षित ना करे, नहीं तो कोई ना कोई खींचते रहेगा, दिन भर डिस्टर्बेंस होते रहेगा। सभी समस्याओं का समाधान अमृत वेला है। जितना अमृत वेला शक्तिशाली होगा उतना दिन शक्तिशाली होगा। अगर अमृत वेला ही कभी 3 बजे, कभी 3:15, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:45, कभी 4:45 और कभी है ही नहीं, अगर ऐसा चल रहा है तो जरूर कोई ना कोई कमी है ब्राह्मण जीवन में, और वो कमी बहुत बड़ी कमी है। अगले 3 दिनों में यहाँ की तपस्या में इस एक नियम को पकड़ लेना है, और रोज रोज प्रतिज्ञाएं भी करनी है और पढ़ना है उसके बारे में। केवल प्रतिज्ञा से कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम सब ने बाहर का भोजन खाना छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? किसी को आकर्षण होता है बाहर जाते हैं मार्केट से कुछ खा लूं? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एकदम सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया ये भोजन हमारा है ही नहीं। परंतु ऐसा विकारों के बारे में अभी तक नहीं हुआ है, वो तो एकदम हो गया धक से। ये नहीं हुआ है क्योंकि वो बात अवचेतन में इतनी गहराई से नहीं गई है। नो एक्सक्यूजेस, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहाने नहीं देंगे। हाँ, अगर गलती होती है फिर भी तो स्वयं को स्वयं दंडित करो। और दंड क्या देना है? आज मुरली 10 बार पढ़ेंगे। कैसा दंड है ये? स्वयं को उठाना है। हमें कोई उठा नहीं सकता, हमारी कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। खुद गिरे हो, खुद उठो। Our greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall.
हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम गिर गए, पर गिर के फिर उठ गए, ये हमारी महानता है। गिरे ना ऐसा हो नहीं सकता, असफलता हो ही नहीं ऐसा हो नहीं सकता। होगा, सब होगा, पर जब जब हो फिर उठो और फिर चलो। जितने स्पोर्ट्समैन हैं संसार में, कितनी बार गिरते हैं, कितनी चोटें लगती है, आराम करते हैं, ठीक होते हैं, फिर चालू, और ज्यादा उमंग उत्साह के साथ। तो कोई बहाना नहीं। पहला अमृत वेला, और धीरे धीरे उसको और शक्तिशाली बनाते जाना है, और उसका समय अवधि को बढ़ाना है। उस किताब में बहुत कुछ बातें लिखी हुई है, वो रोज पढ़ो। अमृत वेला पढ़ो, उसको उठते ही पढ़ो एक पैराग्राफ, और जो पढ़ा बस उसी पर योग करो फिर। और हर दिन का योग नया नया हो। एक ही योग में आत्मा शांत स्वरूप हो। 10 साल पहले जो कमेंट्री चली थी, सुनी थी, वही चल रही है अब तक, उसमें जरा भी कोई परिवर्तन नहीं। कमेंट्री लगाकर, वो कमेंट्री किसी और की है, तुम्हारी नहीं। हाँ, उसका मैटर समझना है तो कमेंट्री सुनो, पर कब? भोजन बनाते समय सुनो, चलते फिरते सुनो, योग करते समय नहीं। योग करते समय मैं और वो, बस, या मैं और मैं, और कोई नहीं। दूसरा, मुरली चिंतन, इसकी आदत बनानी है। मुरली की पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब लिखना बंद। अब क्या करो? टॉपिक्स लिखो, केवल टॉपिक्स। सुबह मुरली चलती है, टॉपिक, क्या टॉपिक है? 10 टॉपिक लिख लो और सारे दिन भर उन टॉपिक्स पर चिंतन करो। पतित को यहां अलाउ नहीं किया जाएगा। सुबह की मुरली, किस किस को यहां अलाउ नहीं किया जाएगा? प्रश्न लिख कर छोड़ दिया सुबह सुबह। अब सारे दिन भर देखते रहो और उस पर चिंतन करो, या लिखो जो लिख सकते हैं। बाबा एक दिन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सुबह की साकार मुरली लिखो। भगवान की स्ट्रिक्टनेस कैसी होगी, धर्मराज की सजाएं क्या होगी, लिखो। धर्मराज कोई वहां उधर बैठा नहीं है। धर्मराज अर्थात क्या? ब्राह्मण जीवन में स्थिति का गिर जाना ही दंड है। ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला न उठना ही दंड है। ब्राह्मण जीवन में मुरली में इंटरेस्ट ही कम हो जाना दंड है। ब्राह्मण जीवन में खुशी का गायब हो जाना ही दंड है। कोई और दंड नहीं है, यही दंड है। ब्राह्मण जीवन में विकर्म करने की इच्छा उत्पन्न होना, उत्तेजनाएं उत्पन्न होना, मन अस्थिर हो जाना, यही दंड है। इससे बड़ा और क्या दंड है? दुखी रहना, उदास रहना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, यही दंड है। नो एक्सक्यूजेस। तीसरा, कंफर्ट जोन। योगी अर्थात विद्रोह। किससे? स्वयं से। योगी अर्थात बागी, विद्रोही, रिवॉल्यूशनरी, विप्लव करता है जो, बगावत करने वाला, जिसे स्वीकार ही नहीं है रावण की सत्ता। स्वयं के ही संस्कारों से विद्रोह, लड़ाई, अस्वीकार है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के, जब तक नहीं निकलते उस सुरक्षा क्षेत्र से, तब तक उन्नति नहीं होती है। उन्नति तब होती है जब नए चैलेंजेस आत्मा लेती है। हर दिन नई नई बातें, नए नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नई खोज, नया अन्वेषण, नई उम्मीदें, नया अध्ययन, नया चिंतन, नई सेवाएं। वही 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 हर शिवरात्रि में वही वही कर रहे हैं। क्यों? न्यू आइडियाज कहाँ चली गई? क्योंकि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं है, इसलिए केवल रिपीट कर रहे हैं चीजों को। योगी जीवन अर्थात क्रांतिकारी जीवन, योगी जीवन अर्थात नवीनता, योगी जीवन अर्थात रचनात्मकता, योगी जीवन अर्थात परिवर्तन। पुरुषार्थ की एक ही परिभाषा है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन।
तो जो कंफर्ट जोन हमने बनाया है उसको तोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलो। सुबह उठने की इच्छा क्यों नहीं होती? यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो उठ रहे हैं वो संगठन का बल है, स्थान का बल है। वहां जाने के बाद ये दोनों चला जाएगा। यहां आकर बहुत शांति महसूस हो रही है, ये शांति तुम्हारी नहीं है, मधुबन की शांति है। अपनी शांति खुद बनानी है और वो भीतर है। तो कंफर्ट जोन, सुरक्षा क्षेत्र, सुविधा का क्षेत्र, उससे बाहर निकलना है। वो सारी चीजें करो जो अब तक की नहीं है। और एक काम दे रहे सबको, इस यज्ञ के इतिहास की बहुत सारी ऑडियोज है, सबने सुनी है? नहीं सुनी है? संकल्प करके जाने अगला 1 मास जितनी दादियों की कैसेट्स ऑडियोज है यज्ञ के इतिहास की, उसको सुनेंगे, समझेंगे किस तरह का संघर्ष किया है सारी दादियों ने। ये यज्ञ जो इतना विस्तार हुआ है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे इसका सृजन हुआ। वो सारी छोटी छोटी कन्याएं कूद पड़ी अज्ञात में, पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाएंगे, क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। अ जंप इनटू द अननोन, ये अध्यात्म है। असुरक्षा अर्थात अध्यात्म। अनसिक्योरिटी, पता ही नहीं क्या होगा, बस एक सहारा है, निकल पड़ो, तब क्रांति होगी। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में घूमे थे, उनके पास बस 2 ही चीजें थी, एक भगवत गीता और दूसरी एक किताब इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, बस, और कुछ भी नहीं था। असुरक्षा, जितना हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, केवल विस्तार होगा कंफर्ट से बाहर। चौथा, भोजन। जिन्हें अध्यात्म में बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, उनका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी फेल है। हाँ, वो कोई कोई आत्माएं हो सकती है जो बहुत पावरफुल है, जैसे हमने दादियों को हॉस्पिटल में देखा, इतनी बीमार, परंतु फिर भी जैसे शरीर से डिटैच्ड। मनोहर दादी हॉस्पिटल में थे, यहाँ प्रिक कर रहे, कुछ फर्क नहीं। दादी जानकी, हमें याद है एक बार हम दिल्ली में थे, कॉन्फ्रेंस में थे, नीचे से फोन आया कि जल्दी आ जाओ, दादी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, हम पहुंचे, अगले दिन भाग कर गए, दादी कहाँ है? डायमंड हॉल में क्लास चालू है दादी का, रातों रात ठीक हो गई। दादी कहती थी कि मेरे पास दुआ इतनी है कि मैं वैसे ही ठीक हो गई, वैसे ही ठीक हो जाती हूँ। ऐसी आत्माएं बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिनमें इतनी पावर है स्पिरिचुअलिटी की। 80 साल का ब्रह्मचर्य इज नॉट अ जोक, अनइंटरप्टेड। भोजन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वो हल्का नहीं होगा, तब तक अध्यात्म में गति नहीं। जितना भारी धरती तत्व वाला अंदर जाएगा, उतना मन भारी रहेगा, शरीर भारी रहेगा, नींद ज्यादा आएगी। इसके लिए उसके केवल 3 नियम। पहला, जितना हो सके प्राकृतिक आहार। कुक्ड से यात्रा चालू करनी है अनकुक्ड की तरफ, पक्व भोजन से यात्रा चालू करनी है अपक्व की तरफ, फायर कुक्ड से चालू करनी है सन कुक्ड की तरफ। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, जितना हल्का भोजन भीतर जाएगा उतना शरीर हल्का होगा, मन हल्का होगा, सभी रोगों से मुक्ति होगी। जितना अधिक अनाज उतनी अधिक बीमारी। धीरे धीरे अनाज की मात्रा कम कम करते एक बार पर आ जाना है। और भोजन के सारे परिवर्तन, सारे प्रयोग धीरे धीरे करने हैं, किसी के प्रभाव में आकर नहीं, खुद संशोधन करना है, खुद खोज करनी है। हमारे शरीर को जितना हम जानते, इस संसार का कोई डॉक्टर नहीं जानता। हमें पता है क्या खाने से क्या होता है, पर प्रयोग तो करने हैं। योगी अर्थात क्रांतिकारी। जितना कुक्ड अंदर जाएगा
आग ने जिसे स्पर्श किया है वो सत्व तत्व सब नष्ट हो जाता है, उसमें प्राण ऊर्जा नहीं रहती। प्राणिक फूड, प्राणिक डाइट, नेचुरल, नैसर्गिक कुदरत ने जो दिया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, जूसेस, रसाहार, एकाहार, निराहार, इन सब में बहुत शक्ति है। पहला। दूसरा नियम इंटरमिटेंट फास्टिंग। लक्ष्य रखना है कि हमारे पेट को हमें आराम देना है। योग के लिए 2 बातें खाली चाहिए, बुद्धि और दूसरा पेट। पेट जितना भरा रहेगा सारी ऊर्जा इधर जाएगी। हमारी आधी ऊर्जा तो इन 3 ही कामों में जा रही है, खाना, पचाना और फेंकना, ईटिंग, डाइजेस्टिंग एंड एलिमिनेशन। पाचन शक्ति इन 3 कामों से मुक्त हो जाए, इसलिए बीच बीच में रोज का ही नियम रखना है। 8 घंटा, जिन्होंने कभी नहीं किया है वो 8 घंटे से चालू करे। 8 आवर्स ड्राई फास्ट, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, स्लोली बढ़ाते जाना है। और जैसे ही फास्टिंग करेंगे उसी तरह शरीर के सारे रोग दूर होते जाएंगे। लंघनम परम औषधम, ये एक ही क्यूअर है हर बीमारी का। और हमारे घर में जितनी दवाइयाँ रखी हुई है सब हट जाएगी। आइडियल घर अर्थात जिसमें आग ना हो और दवाइयाँ ना हो। सिलेंडर का काम ही नहीं, बंद। तीसरा, नो टू एनिमल फूड। जो भी एनिमल से आया हुआ है वो सारा भोजन हमारे लिए नहीं है। मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से जो कुछ भी बना हुआ है वो हमारा आहार नहीं है। जिनको इनके विषय में पढ़ना है वो पढ़ सकते। बहुत सारी ढेर सारी किताबें, लिटरेचर अवेलेबल। 100 साल पहले, 50 साल पहले जो स्थिति थी दूध की आज की, वो नहीं है। उसमें वाइब्रेशंस है हिंसा के। वीगनिज्म, शुद्ध शाकाहार कहते हैं। हमारी यात्रा चालू होती है मांसाहार से शाकाहार, शाकाहार से शुद्ध शाकाहार, शुद्ध शाकाहार कुक्ड से शुद्ध शाकाहार अनकुक्ड, रॉ। रॉ से चालू होती है फ्रूट्स, फ्रूट से चालू होती है लिक्विडेरियन, और आगे बहुत सारी स्टेप्स है। पर धीरे धीरे हल्का करते जाना है, नहीं तो ये भोजन माया का ही रूप है। सुबह उठो तो आज नाश्ते में क्या है, दोपहर में क्या बनने वाला है, रात को क्या बनने वाला है, सारी बुद्धि केवल भोजन भोजन और भोजन। क्या खाऊं और क्या खाऊं, 3 बार भोजन खाऊं, 5 बार टोली खाऊं, फिर उसकी याद आती है, फिर वो खाऊं कि ये खाऊं, आज ये बनाऊं कि वो बनाऊं। सारी बुद्धि भोजन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और भोजन हमें इस शरीर से ज़्यादा जोड़ता है, देहभान से। इसके लिए योगी अर्थात तपस्वी वही खाओ जो श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में खाया था, वही योग का भोजन है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अपने आप शरीर में हल्कापन आएगा, एक फुर्ती आएगी, ऊर्जा आएगी। ऐसा शरीर ना कभी बीमार पड़ेगा, ना उसमें कभी थकान। धीरे धीरे नींद अपने आप ही कम हो जाएगी। जो दिन रात सोते रहते हैं, जितना अनाज ज़्यादा उतनी नींद ज़्यादा। सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाए जहाँ जा रहते हो तो बहुत अच्छा, ताकि पचने के लिए समय मिल जाए उसको। ये एक आमूल परिवर्तन करना है। जो भोजन होगा वही मन होगा। जितना वो शुद्ध होगा, जितना वो तला हुआ होगा और पकाया हुआ होगा और भुना हुआ होगा, उसमें कुछ भी नहीं है स्वाद के अतिरिक्त। थोड़ा सा स्वाद है बस, और ढेर सारी बीमारियां हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल माया नगरी। एक व्यक्ति है, उसको नींद ही नहीं आती है। जब भी सोता है एक ही स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखता है उसका जो बिस्तर है उसके नीचे कॉकरोच, सांप, नाग, क्रोकोडाइल उसको तंग कर रहे हैं। उसकी आवाज़ें इतना हर बार उठता है तो धड़कन के साथ। कितने सारे डॉक्टर्स को बताता है
कोई इसका इलाज नहीं कर सकता है। रोज रात को सोता है तो एक ही स्वप्न, और जब उठता है तो दुखी और डरा हुआ। आज फिर से वही स्वप्न। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता। एक बार उसका दूर का भाई आता है और वो ठीक हो जाता है। आज उठता है तो बहुत खुश। लोग पूछते क्या हुआ बीमारी का, वो कहता है मेरा भाई आ गया, वो कारपेंटर है, उसने बिस्तर के 4 जो बेड है के ये थे पैर वही काट दिए। अब जब वही काट दिए तो अब डर कैसा, अब दुख कैसा। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया 4 है, कुछ नहीं आएगा फिर पीछे। सारी माया कहां से आ रही है? सारा काम विकार संसार में जो फैला है, कब से फैला है? सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूट्यूब। ब्लैक होल है वो, सक कर लेता है, खींच लेता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा। चालू कहां से करते और एंड कहां करते? चालू करते क्लास सुननी है, अच्छी क्लास है, पावरफुल योगी वाली। शुरू में ब्रह्मा कुमार से शुरुआत, एंड में शूद्र कुमार। डिसेबल कर दो यूट्यूब को, कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ी तब जाना, खोलो, देखो और वापस आ जाओ। यात्रा जाने की और बाहर आने की बहुत स्थिर हो, भटकने वाली नहीं हो। जो चाहिए, गूगल का जो सीईओ है उसने कहा है, सीईओ जब भी इंटरनेट पे जाओ एक पर्पस के साथ इंटरनेट में घुसो ताकि वापस भी आ सको, भटकना नहीं उधर। जो चीज़ ढूंढना है गए, ढूंढी और वापस आ गए। क्लास सुनना है, क्लास सुनी, वापस आ गए। ये भी सुन लूँ, वो भी सुन लूँ, आगे दाएं बाएं नीचे ऊपर करते करते 11 बज जाएंगे। अमृत वेला तो उठोगे आदत अनुसार, परंतु अनुभव नहीं होगा। टीवी सीरियल्स कौन कौन देखता है? कैसे हाथ ऊपर करेंगे? इज्जत का सवाल है। सीरियल एंड कहाँ होता है? वहां एंड होता है जहां पर सस्पेंस, अब आगे क्या होगा इसका सस्पेंस रहता है। 9 बज गए, एक भाई कहता था चलो चलो मुझे जाना है, अशोक भाई की क्लास है। अशोक भाई, सम्राट अशोक। एक कहते थे कि हम सीरियल भी देखते हैं, बाबा को भी याद करते, नीचे देखते हुए भोजन करते बाबा को याद करते, ऊपर देखते हुए सीरियल देखते, फिर बाबा को याद करते, फिर सीरियल भी देखते। बाबा की याद में भोजन भी और सीरियल भी, दोनों काम कर रहे हैं। ये है धोखा स्वयं से। पहले स्वीकार करो कि हम में ये दोष है, स्टॉप इट। एडिक्शन है वो। क्रेविंग उत्पन्न करता है, उत्तेजना लाता है, और वो देखते देखते इस शरीर छोड़ दिया तो अंतमति सुगति। बहुत देख लिया, क्या देखना है उसमें? और वही 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 है सब। और फिर अमृत वेला नींद। एक भाई शांति स्तंभ पर बैठकर पूरा नीचे, क्या कर रहे हो? सकाश धरती को, कभी इधर कभी उधर। इसी हॉल में मुरली चल रही थी, मनोरिंद्र दादी मुरली सुना रही थी। यहाँ सामने ही माताएं बैठी थी ढेर सारी, सब सो रही थी। दादी ने कहा उठो सब माताएं, सब पीछे जाके खड़ी हो जाओ। सब पीछे खड़ी हो गई, पर माताएं ऐसी महारथी थी कि खड़े खड़े चालू कर दिया सोना। अमृत वेला जल्दी उठने की विधि है, जल्दी सोना। अगर ये सीरियल्स और टीवी और मोबाइल और सोशल मीडिया, इसको व्हाट्सएप, उसको व्हाट्सएप, इसको कांटेक्ट, उसको कांटेक्ट, क्या करना है ये सब? जोक्स। हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, गुड मॉर्निंग, आज का मोती, हैप्पी श्राद्ध।
क्यों भेज रहे, क्यों भेज रहे किसी को कुछ? स्टॉप, सब टाइम वेस्ट है, एनर्जी ड्रेनर्स है सब। उसके बाद में अगला फैशन, मेहंदी, गहने, परफ्यूम, सेंट। सुबह 3 बजे बाबा की कुटिया में कोई ऐसा आ जाता है बीच में से, 3 बजे पूरा सेंट लगा के। कोई परम धाम जो पहुंचा होगा धड़ाम से नीचे गिरता है, कोई सूक्ष्म वतन से गिरता है। सुबह सुबह सेंट, सुबह सुबह परफ्यूम, किस लिए चाहिए? हमारा एक ही परफ्यूम है, प्यूरिटी। टैटू, कलर ड्रेसेस, किस लिए? हमारी प्यूरिटी ही हमारा फैशन है। चेक करना है स्वयं को। ये सारे जो प्रसाधन हैं, ये फैशन कौन करता है? जो बहुत सुंदर है, क्या उसको जरूरत है? अर्थात जो कर रहे हैं वो सुंदर नहीं है। इसके लिए चेक करना है। और ये चेकिंग कब होगी? अमृत वेला। अपने घरों पर जाकर देख लेना है क्या क्या ड्रॉवरों में क्या क्या क्रीम्स और क्या क्या भरे हैं, सब बांट देना। इन सब की हमें आवश्यकता नहीं है। कोई भी केमिकल्स स्किन को टच ना करे। प्राकृतिक, जितना प्राकृतिक आहार पर रहेंगे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है ये सब करके? सिनेमा घर में सिनेमा चल रहा है, एक व्यक्ति अपने बाजू वाले से कहता है, वो जो हीरो है ना बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। बाजू वाला कहता है, वो हीरो नहीं, वो हीरोइन है, मेरा बेटी है वो। वो कहता है, अच्छा तो आप उसके पिता हो? वो कहते हैं, नहीं मैं उसकी माँ हूँ। कौन बाप है और कौन पिता है? और ऐसे ड्रेस पहने हैं कि पहचान में नहीं आता है। पुरुष पुरुष के ही ड्रेस पहने, स्त्रियों के ही ड्रेस पहने, ये नियम है। अगला गॉसिप्स, झरमुई झगमुई, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये इसने क्या किया, उसने क्या किया, तुम्हें क्या करना है? माइंड योर ओन बिजनेस। यहां पर भी और जहां रहते हैं वहां पर भी किसी के भी पर्सनल मैटर्स में जाना नहीं है। जितना किसी के बारे में इंक्वायरी करेंगे, परचिंतन चलेगा, उसका ये क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। मधुबन के ही आंगन में एक बहन जा रही थी, बहुत समय पहले जब दीदी थी। वो भाई ने ऐसे ही पूछ लिया उस बहन से, बहन जी आप कहाँ से हो? दीदी ने भाई से पूछा, शादी करनी है क्या? व्हाट इज दैट टू यू? बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट वापस आते हैं, सूली पर लग चढ़े, 3 दिन के बाद वापस आते हैं, अपने शिष्यों से मिलते हैं, पीटर से मिलते हैं। पीटर कहता है जीसस से, लॉर्ड डू यू लव मी? जीसस पूछता है पीटर से, डू यू लव मी? वो कहता है यस लॉर्ड आई लव यू। फिर से पूछते, डू यू लव मी? यस लॉर्ड आई लव यू। फिर से पूछते, डू यू लव मी? अब हिम्मत कम हो जाती है, बार बार क्यों पूछ रहा है? वो कहता है यस लॉर्ड। और फिर पीटर कहता है, ये जो पीछे से आ रहा है जॉन, डू यू लव हिम ऑल्सो? जीसस कहता है, व्हाट इज दैट टू यू? तुम अपने काम से काम रखो, मैं उससे कितना प्यार करता हूं वो मैं जानूं और वो जाने। व्हाट इज दैट टू यू?
माइंड योर ओन बिजनेस। इसलिए दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में घुसना नहीं है, जाना नहीं है। किसी की पर्स रखिए, बैग रखिए, किसी को आदत होती है खोल कर देखने की, मोबाइल देखने की, वो उसका है, हमें क्या उससे। माइंड योर ओन बिजनेस, इसको अपना रूल बना लेना है, बहुत सुखी रहेंगे। इधर क्या हो रहा है उधर नहीं, तो संसार में हजारों बातें, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। सारी बातें हम बुद्धि में रखेंगे तो हम भटक जाएंगे। गॉसिप्स, इसको कहते हैं गॉसिप मॉन्गरिंग। स्टॉप गॉसिपिंग। फोन पर बातें करते रहते, टाइम वेस्ट। फोन पर बातें ही करनी है, लिखना ही है तो भगवान से बातें करो। एक अपना व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना, किसी को ऐड करो और उसको हटा दो, ग्रुप बन गया, जिसमें कौन है, केवल मैं। कई लोगों ने बनाया भी है, और उसमें सारे दिन भर लिखते रहना बाबा को, अभी यहाँ हूँ, अभी बाबा क्लास में बैठा हूँ, पता नहीं कब खत्म होगा, ये बहुत बोर हो रहा है, सब लिखो उसमें। इसने मुझे ऐसा कहा, रोना आ रहा है, अभी मैं रो रहा हूँ, रो रही हूँ, वो भी लिख दो। सारे दिन भर अपडेट करते रहो, अपडेट द स्टेटस, स्थिति का स्टेटस अपडेट। क्योंकि हम करते ही नहीं। भगवान के व्हाट्सएप में हमारा लास्ट सीन 4 AM है, उसके बाद में देखा ही नहीं। और वो तो अच्छा है ये व्हाट्सएप इंग्लिश में, नहीं तो वो लास्ट सीन अर्थात अंतिम दर्शन। गॉसिप्स। ज्ञान का चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। दूसरे क्या कहते हैं और क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। हम अगर नीचे देखकर चले तो लोग कहेंगे इसकी तो आंखें नीचे ही रहती है, ऊपर देख के चलो इसके कहेंगे कि इसकी तो नीचे तो जमीन पर पैर ही नहीं है, आगे बागे इधर उधर देखो तो लोग कहेंगे इसकी आंखों का कोई ठिकाना नहीं है, और आंखें फोड़ देंगे तो कहेंगे कर्मों का फल। कुछ ना कुछ तो किसको किसको कहना ही है। उसके बाद में पुरानी आदतें, हैबिट्स, संस्कार। इन 3 दिनों की भट्टी में अपने उस संस्कार को पकड़ना है जो मेरे दुख का कारण है, और उस पर अगले 21 दिन काम करना है। कब से 21 दिन? ये भट्टी जब पूरी हो जाएंगी, घर में पहुंच जाएंगे, उसके अगले दिन से सुबह से 21 डेज की अपनी एक भट्टी चालू करनी है। ये सामूहिक भट्टी है, इसका रूपांतरण व्यक्तिगत भट्टी में हो जाए। टॉपिक कौन सा होगा? अगले 3 दिनों में आपको दिया जाएगा। कहां से? परमधाम से। प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ और उसी पर काम करना फिर 21 डेज। कब चालू होगी वो भट्टी? ये केवल ट्रेलर है, बैकग्राउंड। रियल तो वहां जाकर होगा। यहां तो सब कुछ अच्छा ही है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ मिल रहा है। शांति से आके बैठो, पीछे बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छा, नींद भी हो जाती है, क्लास उधर चालू रहता है। ट्वेंटी 21 डेज भट्टी किस पर? अपने ही संस्कार में। किसी को रोने की आदत है, रूठने की आदत है, नाराज होने की आदत है, दुखी होने की आदत है, उदास होने की आदत है, छोटी छोटी बातों में दिल को हर्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम अंदर चुप जाता है जैसे। ये मार्ग दुखी होने का नहीं है। यहां कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। कांटों का जंगल है। मुरली क्लास पूरी हुई, कांटे लेकर खड़े हैं, वहीं से चालू, गेट के बाहर निकलते ही। इसलिए धोखों की दुनिया है। और ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ये ब्राह्मण बन गया मतलब महान तपस्वी और योगी, पर वो हमारे हिसाब किताब चुकतू करने आया है। लास्ट, ईश्वरीय सेवा। सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, ये भूलना नहीं है। सेवा 4था सब्जेक्ट है। चौथे को अगर प्रथम बना दिया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी सेवा जिसमें योग नहीं है, जिसमें तपस्या नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, जिसमें वैराग नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है,
वो सेवा संघर्ष, टकराव, संघर्षों में, संस्कारों में टकराव ही उत्पन्न करेगा। मनमुटाव, मनोमालिन्य, घृणा, नफरत। अभी कहा ना संडे की मुरली में, प्रसन्नता क्यों कम हो जाती है? डिसहार्टन्ड और जेलसी, ये दो कारण बताए। सेवा करनी है परंतु डिटैच भाव से, सेवा करनी है परंतु ये समझ के कि वो करा रहा है, सेवा करनी है परंतु सेवा में भी रिकॉग्निशन हो जाए, एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, नाम मिल जाए, ये सब ना हो। अभी जो मुरली, जो अव्यक्त बाबा की मुरली चली शांतिवन में, क्या कहा? सेवा में बेहद उपराम। ये नहीं होगा तो मान शान, आकर्षण होगा, इच्छा, पर वो पोजीशन नहीं, वो माया का पोजीशन है। तो कितनी बातें हो गई? 9। पहली बताई, अलौकिक संबंधों में लौकिकता नहीं। दूसरा, बहानेबाजी, कोई भी बहाना ही नहीं। तीसरा, कंफर्ट जोन जो बना के रखा है उससे बाहर निकलो तो ग्रोथ होगी। इच्छा नहीं होती है करने की नई चीजें, पर करनी पड़ेगी तो ही सीखता है व्यक्ति, नहीं तो नहीं सीखता है, नहीं तो वहीं रहेगा। नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजें करनी है जो आज तक नहीं की थी। मेमोरी ट्रेनिंग करना है, पूरी मुरली की मुरली वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करो। कभी कभी वरदान याद करने की कोशिश करो, कभी स्लोगन याद करने की कोशिश करो। टोटल 1068 अव्यक्त मुरलियां है, 69 से लेकर तो 2017 तक बाबा की 1068। क्या सारी पढ़कर हो गई? कितना काम पेंडिंग है? अगला, भोजन। भोजन में 3 बातें बताई, जितना हो सके प्रकृति की ओर चलना है। जब जब प्रकृति का नियम तोड़ेंगे बीमार पड़ेंगे। दूसरा बताया फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, थोड़ा थोड़ा सा चालू करना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जब 20 घंटा पहुंच जाओगे डेली और 4 आवर्स वेटिंग विंडो रहेगी, अपने आप नींद 4 घंटा हो जाएगी सदा। पर एकदम नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे समझते हुए जानकारी को बढ़ाना है। अगला, इसी में बताया था नो एनिमल फूड। वो क्यों? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो 100 दिन भी बोला जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। खुद संशोधन करो। नेक्स्ट, डिजिटल माया, कम कम करते जाओ। अगला, फैशन। फैशन, टाइट कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े, दूसरों को आकर्षण करने वाले कपड़े, भड़कीले कपड़े, जिससे किसी का ध्यान हमारी देह की तरफ जाए, वो सारे कपड़े। अगला, गॉसिप्स। कहाँ क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। अगला, हैबिट्स। ऐसा एक काम, ऐसी कोई आदत, एक संस्कार जो दुख दे रहा है 10 साल से, 20 साल से, सब कुछ करने के बाद नहीं जा रहा है। इतना काम कर लिया फिर भी रोज ब्रह्मचर्य भंग होता है। अखंड ब्रह्मचर्य, भट्टी करनी है अपनी 21 दिन की, उसके ऊपर चार्ट रखना है अपना। कहीं पर भी दृष्टि, बाबा ने कहा ये मिट्टी है, मिट्टी से क्या खेलना, मिट्टी खा रहे हो और मिट्टी से खेल रहे हो। संडे की मुरली, फरिश्ता अर्थात ऊपर। लास्ट, ईश्वरीय सेवा। सेवा के जंगल में तपस्या खो ना जाए। सेवा को हमने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, अच्छी बात भी है, बिजी रहता है व्यक्ति, परंतु सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। फर्स्ट ज्ञान, योग, धारणाएं। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ बंद। ऐसे बैठो अंग से अंग ना लगे, अगर हो सके तो। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाएंगे, सामने जगह है, आगे आगे आ सकते हैं। ना डायरी ना पेन, सब कुछ बंद। अगले
25 मिनट के लिए, नेक्स्ट 25 मिनट्स न हाथ हिलेगा न पैर हिलेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, झुक के नहीं बैठना है, सीधा तपस्वियों की तरह। बुद्ध को देखा है कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे तपस्वी। महावीर को देखा है कैसे बैठे हुए हैं, तपस्वी। राजयोग सहज योग है, पर उसको हमने थोड़ा ज्यादा ही सहज कर दिया है। इसके लिए अब ऐसे बैठो, आंखें स्थिर कर दो, उंगली भी ना हिले। तो चलो याद की यात्रा की तरफ। दृष्टि स्नान। प्रभु प्रेम की अविरल धाराएं मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अपने जीवन की वो सारी घटनाएं जो अब तक भगवान से छुपा कर रखी है, आज उस भोलेनाथ को अब मैं फरिश्ता पुनः नीचे उतरता हूं, ग्लोब के ऊपर और नीचे, अरावली पर्वत श्रृंखला और नीचे आबू के पहाड़ और नीचे मधुबन पांडव भवन, शांति स्तंभ के समीप। शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। शक्तियों की किरणें मुझ पर। मैं फरिश्ता उड़ता हुआ पहुंचा हिस्ट्री हॉल। बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं। फिर से अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, मौन, निस्तब्ध शांति। उसी प्योरिटी का फिर से अनुभव देखेंगे। भगवान सम्मुख बैठा है और सभी ब्राह्मणों के बीच बाबा से अखंड प्योरिटी और अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करेंगे। अनुभव वो तिलक दे रहा है, विजयी भव। यहां से जाने के उपरांत जो मेरी अपनी 21 दिन की भट्टी चलने वाली है, सफलता मूर्त भव।